रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार। लाइव हो चुके हैं क्या? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज, क्या आप सभी को मेरी आवाज दिखाई दे रही है? और क्या मैं आप सभी को मेरा चेहरा सुनाई दे रहा है? कह रहे सर, इस बार तो बिल्कुल सही बात है, चेहरा ही उसको दिखाई दे नहीं दे रहा था। निखिल सर क्या? निखिल सर क्या? निखिल सर, ये चप्पल मारूंगा, निखिल सर से फोन लगा के पूछूंगा, अबे गधो ये मेरा डायलॉग था, भाई ने पूरा चेप दिया। निखिल सर की कॉपी मेरा डायलॉग है, जाके चेक कर, जाके चेक कर। 2023 के प्रयास में, 2022 के प्रयास में, गधा कहीं का। निखिल सर को कॉपी में ये, हट। निखिल सर ने कॉपी मारा भाई, मैंने नहीं मारा। निखिल सर, भाई मेरा वो कॉपी मार दिया। भाई ने वो भी बोल दिया कि मेरे से साइन कराओगे, मेरे से प्रॉमिस करो, मेरा प्रॉमिस भी कॉपी मार दिया भाई ने। कमाल करते हो बे। तुम्हारे सामने जो मास्टर खड़ा है ना बेटा, ये सारे काम वो चालू कर चुका है, धीरे धीरे अब हर आदमी कॉपी मार रहा है। कमाल कर रहे हो तुम लोग बे, हट। यार छपरी, क्या रहे भाई, मतलब समझ रहे हो? मैं बोलता था ये, क्या आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है? और क्या मैं आपको ऐसा, मतलब मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? भाई मैं बोलता 2023 से, समझ रहे हो? मेरा ही डायलॉग मुझे ही चेप दिए, मेरा ही डायलॉग मुझे चेप दिए। भाई ने हाजमोला भी कॉपी कर ली मेरी। मैंने एक फोटो देखा यूट्यूब पे, भाई ने मेरी हाजमोला चेप दी। मैंने कहा रुक जाओ, आज भाई को पक्का मुर्गा बनाऊंगा, रुको मैं 100% मुर्गा बनाऊंगा मैं, रुक। मैं आपको बताऊं हाजमोला कहां था, मैंने देखा यार, एक फोटो देखा यूट्यूब पे, मेरे को हाजमोला, भाई ने हाजमोला भी चेप दी मेरी। मैंने देखा यार फोटो, ये रहा देख, ये रहा निखिल सर है, ये देख हाजमोला। मैंने कहा हाजमोला कॉपी मार दिया, हाजमोला भी कॉपी मार दिया। भाई ने आज प्रॉमिस दिलवाया, वो भी मेरी कॉपी मार दी। गाली नहीं, सुपर गाली देनी पड़ेगी लगता है भाई को। बहुत खराब बात है ये। प्रॉमिस भी कॉपी मार लिया भाई, प्रॉमिस भी कॉपी मार लिया। भाई लोग, जो मेरा प्रॉमिस था ना, जो मेरा प्रॉमिस था ना, प्रॉमिस, जो मेरा प्रॉमिस था ना, प्रॉमिस। अबे कॉल नहीं कर सकता, उनकी लाइव क्लास चल रही है। अरे उनकी लाइव क्लास चल रही है भाई, तो मैं कॉल नहीं कर सकता। कॉल करूंगा, रुको अभी 5-10 मिनट बाद याद दिलाना, 10 मिनट बाद याद दिलाना, मैं उनको कॉल करूंगा, रुक जाओ। भाई ने तीनों चीजें कॉपी मारी मेरी। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, ये कॉपी मार दिया, हाजमोला मेरी कॉपी मार दी, और प्रॉमिस करवा रहे हैं आज। आप मेरे से प्रॉमिस करो, जब आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे तो फिर से साइन करवाओगे। मैंने कहा मेरा ही चेप रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ। भाई ने दमाधम मेरा ही चेप रखा है। और तुम उससे, मतलब समझ रहे बात को, सबसे बड़े गधे तुम हैं। आपने कॉपी किया, ये नहीं दिख रहा सामने जो खड़ा है वो आदमी कब से पढ़ा रहा है? छपरियो, कितना नंबर है? 10 नंबर है। यहां 10 मिलेगा अभी। यहां 10 मिलेगा, 10 अभी। कॉपी कैट नहीं, ऐसे बोला कॉपी कैट निखिल सर,
ऐसे कहो कॉपी कैट निखिल सर, ना कि मैं। मेरा मत कहो। आरजे सर ने रोस्ट किया। कहा बोल रहे थे आरजे सर? रुको, कहा बोल रहे थे आरजे सर? ठीक है डॉन, कभी और क्लास लगा, अभी किसी और दिन कॉल लगाऊंगा, ठीक है डॉन को, बस पक्का लगाऊंगा। ठीक है भाई साहब, तरुण सर यहां, आशीष सर यहां। नथिंग। हाँ, हमको लगा फिर कुछ कह दिए हैं। सोच रहा था आज मैं भी रोस्ट मार ही दूं। मैं रोस्ट इसलिए नहीं करा, 3 क्लास हुई है, मैंने कहा यार आरती सर को थोड़ा सा बख्श देते हैं। तुम पता है तुम लोग क्या हो? तुम सब बेंजीन हो, बेंजीन। तुम सब क्या हो पता है? बेंजीन हो। तुम हमारी दोस्ती में, मेरे और आरजे सर की दोस्ती में तुम बेंजीन हो। बोले ऐसा क्यों हुआ कह रहे हो? हम बेंजीन कैसे हुए? बहन जी नहीं कह रहा हूं मैं, बेंजीन कह रहा हूं। कह रहे हैं बेंजीन, अरे तुम सब, तुम हमारी दोस्ती में प्योर बेंजीन हो। बोले पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? बताओ पूछो क्यों? वाह बताओ। तुमने तो 11वीं क्लास पढ़ के आए हो ना। हम तो हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए हैं। बता बता बता। वाई 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 बेंजीन? वाई बेंजीन? बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कोजिंग है। कैंसर कोज करता है, कैंसर कोजिंग है। कैंसर कोजिंग, कार्सिनोजेनिक होता है। बेंजीन से कैंसर होता है। तो तुम लोग जो है ना, हमारी दो आरजे सर हमारी दोस्ती में बेंजीन हो, कैंसर हो साले तुम। छपरियो कह रहे हैं हम क्यों? तुम ही तो आग लगाते हो, कह रहे हो रोस्ट किया है, रोस्ट किया है। और गुरुजी है, आरजे भी तो बाबा ही है। राजवंश सर कौन से बाबा से कम है? तुम्हें बाबा से कम लगते हैं क्या? बाबा से कम लगते हैं तुम्हें आरजे बाबा? हैं? अरे बाबा, दोनों की दोस्ती में तुम साले कैंसर हो। कैंसर कही के। कहना आरजे बाबा, अगले टाइम जाओ तो बोलना आप सर आरजे सर नहीं हो, आरजे पुकी नहीं हो, कहना आप आरजे बाबा हो। वो बोलेंगे हम बाबा बाबा नहीं है। वो यही कहेंगे हम आरजे बाबा, हम बाबा बाबा नहीं है, हमारे दाढ़ी भी नहीं आती। फ्री रेडिकल तो तुम लोग हो, निखिल सर कैन बी फ्री रेडिकल, तुम लोग फ्री रेडिकल हो। मतलब देखो वो समझ में आता है, देखो वो एक अलग बात है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। क्या क्या बोल देना बे? हम देख रहे हैं क्लास तुम्हारी। हमने चंदा इकट्ठा किया है, नहीं नहीं, चंदा को तो हम रोज देखते हैं। चंदा मामा दूर के। कह रहे हैं बताओ सर, सच सच बताओ, हर लाइन का अलग अलग मतलब बताओ। क्या? अरे आवाज मेरी नहीं आ रही कि उनकी नहीं आ रही रे? हट। कौन था? निखिल सर थे। सुन रहा था मेरे लिए कुछ तो चुगली, तुम भी तो,
तुम में से कई सारे विभीषण ऐसे हैं ना जो पहुंच गए हैं, सर जी वो आपके लिए ऐसा प्लान कर रहे थे। तुम में से कई लोग ऐसे हैं ना, विभीषण पहुंच गए वहां पर। अरे निखिल सर, आपको आर्य सर कह रहे थे कि आप कॉपी करते हो। हट हट छपरियो। कह रहा पढ़ाओ बेटा, पढ़ाने पे आया ना बेटा, पता नहीं क्या क्या रोकना पड़ेगा, समझे बात को बेटा, कॉपी पेन सब रोक के बैठना पड़ेगा। बात समझ बेटा, आराम से चलने दे, चिल क्लास चलने दे, हंसी मजाक के साथ कूल होके क्लास चल। जब समझाऊंगा ना तो धुएं निकलेंगे बेटा जगह जगह से। बात समझ, कानों से चूं। तो आप लोग थोड़ा सा मस्त रहें। और अगर मैं ऑन द वेरी सीरियस नोट बात बताऊं, सर आरजे सर की मिमिक्री ना ना ना, हम ना कर सकते उनकी मिमिक्री। कर तो लें, लेकिन अब क्या है, फिर वो कहेंगे हमारी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता। उनको कहना सर काजू कतली कैसी लग रही थी। एक काम करना, अगले क्लास में जाओ ना, सर काजू कतली कितनी खाई इस बार, ये पूछना सर। सर काजू कतली के डब्बे कितने साफ किए, वो 10th टॉपर वाले इवेंट पे, वो पूछना पूछना, ठीक है, पूछना पूछना उनसे, सर वो काजू कतली की क्या कहानी है, फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास में। बस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में काजू कतली की। ये मेरी दूसरी कहानी होगी, पहली कहानी लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर भी विक्ट्री सेलिब्रेशन पे ऐसे हुआ था, और इस साल भी यही हुआ है। ना ना लास्ट ईयर वाली नहीं, अभी वाली, अभी 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 वाली 10th टॉपर वाली, ठीक है, अभी वाली नहीं, बताया तो लास्ट ईयर वाली थी, वो नहीं, अभी वाली, अभी रिसेंट फिर से हुआ। कहना सर वो काजू कतली अभी तक चल रही है क्या, वो 10th टॉपर वाले इवेंट वाली आज तक चल रही है क्या। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले, हर चीज की क्वेरीज को आपकी सॉल्व करता हूं। सबसे पहली क्वेरी आप लोगों की ये थी कि सर कल वाली क्लास थोड़ी सी हैवी रही, हैवी होगी। अच्छी बात है, देखो मैं आपको एक बात, चलो एक बात सभी लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये पार्ट जो आप लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों से ये 10 सवाल आराम से हो गए, जिन लोगों से ये 10 क्वेश्चन हो गए, आप लोग जेई मेंस कर चुके हैं, आप लोगों को बधाई हो। आप लोग जेई मेंस के सवाल सारे के सारे कर चुके हैं, बधाई हो। अगर आप लोग ये वाला पार्ट कर चुके हैं तो जेई मेंस वाला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको हैवी लगे, दिल से बता रहा हूं, जेई मेंस और बोर्ड का पार्ट आप खत्म कर चुके हैं, अगर आप यहां तक का काम कर चुके हैं, इसके आगे जो हम चल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम इन प्लेन, पीओएस वाला पार्ट इसके आगे का, वो सब चीजें एडवांस की तरफ चल रही है। मेंस का पार्ट खत्म हो चुका है, बोर्ड्स का पार्ट खत्म हो चुका है। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहां तक का साथ दिया। अब वही लोग जिंदा हैं जो लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप, पता है क्या होता है, मैं बताता हूं, आप जब इन सब सवालों को सही करते हैं ना, ये सब सवालों को, इसके आगे वाले सवालों को, ये सबको, इन सबको, इन सबको, तो फिर क्या होता है, जब आप इन सवालों को सही करते हैं तो आपको मेंस के सवाल बहुत आसान लगते हैं। मैं आपको इस साल की कहानी बता रहा हूं, इस साल की, पता है आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ आप लोग, एक चीज बताना आप लोग। ऐसा होता है कि बच्चा अगर ये कहे कि सर जेई एडवांस तो बहुत इजी आया था उसी, तो ऐसा होता है क्या इन जनरल, आप बताना। जेई एडवांस के पेपर के बाद उसी दिन शाम को जब भी बच्चे मिले तो क्या वो ये कहते हैं कि सर ओसी बहुत इजी आया था, क्यों, वाई, वाई, क्यों ऐसा होता है। ऐसा इस बार रिव्यू हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ, क्यों, हम अपना लेवल इतना अपलिफ्ट कर देते हैं कि उसके अंदर का पार्ट जो है ना वो बहुत आसान लगता है, ये सत्य है। आप जब अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेड कर लेते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें आपको चुभाती नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये सत्य, मैं आपको भगवान कसम बता रहा हूं। इस बार जितने बच्चों ने आके कहा सर पेपर तो बहुत इजी आया, हमने वरुण का लेवल, वरुण बैच जो होता है, वरुण बैच का लेवल इस लेवल पर रखा था, इतने इस फार लेवल पर रखा था, हमने वरुण का लेवल यहां रखा था। अब पेपर यहां आया तो इजी लग रहा है, यहां आया तो इजी लग रहा है। अब आप समझिए, यही होता है जेई मेंस और जेई एडवांस में। जेई मेंस में और नीचे का पेपर आता है, तो ये सब चीजें जब अपन अच्छे लेवल पर चीजें, ऐसा यहां नहीं है, हर सब्जेक्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप जब अच्छे लेवल पे डीलिंग कर लेते हैं ना, तो अब आपको बचे हुए जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगते हैं। बात समझे, ये हाँ सही बोल रहा बंसल सर, बिल्कुल
ये बात मैं आपको मैंने पहले भी कही है, फिर कह रहा हूं, ये बंसल सर ने हमको बहुत तमीज से सिखाई है भाई। हम लोग, मैं पढ़ा हूं बंसल सर से, तो मुझे पता है। वो हमेशा ये कहते थे कि अपने आप को बहुत ऊपर रखो, अपनी लाइन बहुत बड़ी करो, तो जब उसके अंदर का कोई सेट आता है ना तो बहुत ईजी लगता है। एक कसम से बता रहा हूं, वरुण वरुण इज द बैच आफ्टर द मेंस। फर्स्ट आपका जो मेंस खत्म होता है ना बेटा, पहले मेंस के बाद तो जेई एडवांस के लिए वरुण बैच आता है। दैट इज अ प्योर एडवांस बैच, जहां पे प्रैक्टिस होती है जेई एडवांस की। ठीक है, दिस इज अ वरुण, फ्री होता है आप लोगों को। देखो सीरियसली बता रहा हूं, कॉल बंद से सर, मतलब सुनवा, मतलब इच्छा है क्या कि सर आज गाली दे ही दें? कमाल करते हो। तो आप लोग प्लीज, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, कल वाली क्लास में एक दो बच्चों का मैसेज आया, देखो मैं बताता हूं आपको कि सर है ना, लास्ट थोड़ा थोड़ा कम भी समझ में आया, कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, एफर्ट्स मारिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मेरे को हर क्लास का 100% समझ में आएगा और मैं सारे सवाल सही कर लूंगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग पाथ। आप बहुत गलत पाथ पे हैं, यू आर इन वेरी रॉन्ग पाथ। आप ये मानिए कि मैं कोशिश करता रहूंगा, हर क्लास में कुछ सीखूंगा, सीख के अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, जो गलत होंगे उसको सही करता जाऊंगा। दैट इज अ प्रोसेस। ईमानदारी से, ईमानदारी से दैट। हाँ कर रहा हूँ, निखिल सर कॉल कर रहा हूँ, ईमानदार भाई प्लीज, निखिल सर को कॉल कर रहा हूं, 2 मिनट पहले बात सुन लेते फिर करते ना कॉल। ये बात समझ में आई बेटा? एक एक बात। अच्छा, एक बात सर, हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में नहीं आई, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था रे? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या कहा था कि अभी मैं सिखा रहा हूं, आप लोगों को क्या अभी तक भी समझ में नहीं आया कि आर्य सर जो लास्ट में सिखाते हैं उसको वापस से रिवाइज कराते हैं हर क्लास में? क्या तुम्हें लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने पढ़ा दी? मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बताई है, मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बताई है, पढ़ाई नहीं है। हाँ? ये क्या, हम तो बताई और पढ़ाई सेम समझते हैं, हम तो अल्ट्रा प्रो गधे हैं। अरे मतलब मेरा क्या, मतलब आप गधे नहीं है, मतलब उससे बड़े हैं, लेकिन वो अलग बात है। आप कॉस आपको आज समझाऊंगा, आज समझाऊंगा कॉस, आपको आज समझाऊंगा मैं कॉस क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। फिर एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे, इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या क्यों कर रहे हैं, इन सब चीजों पे चर्चा करूंगा आज की क्लास में। आप लोग बस इतना किया करो, आपको दिल से बता रहा हूं, आप अपने एफर्ट्स पूरे दिया करो। आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं बचाएंगे, बस मैं इतना जानता हूं कि आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं बचाएंगे। कई बच्चों के आते हैं, ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखो बहुत सारे मैसेज लाया था आज मैं आप लोगों के लिए। ये देखो ना, यहां से चालू हुआ था, ये देखो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस जो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो ये। हाँ, मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, डाउट्स में है ना। सीओएस आपको आज पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? सर टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, तू जब बाबू से बात कर रहा था तो तेरा टाइम वेस्ट नहीं था क्या? भाई जब तू काम कर रहा था, बात समझो, बात को सभी लोग, कि आप लोगों को यह समझना होगा कि भैया ऐसा नहीं है। ये अभिनव कह रहा है बकेट, यही मानो साले स्पैमर कहेगा, तुम नहीं समझोगे भाई। अब लो कर, टाइप कर, टाइप कर। गाइस आज जो ओसी के लेक्चर में है, ईएमआई मैंने कब पढ़ाया? गाइस आज जो ओसी के लेक्चर में आएगा, ईएमआई लिख दिया, ईएमआई सर ने नहीं भाई, आर्य सर। ईएमआई सर कहां से आया है? आर्य सर ने पॉस के sp3 वाले पार्ट में जो भी समझाया वो तुम लोग लिखे हो, लिखते कैसे हो? ध्यान से सुनना, ये डाउट क्यों लाया, ताकि आप में से कई लोग इस बात को लेकर हैरान है कि करना क्या है। मैं आपको क्लियर करता हूं, जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपको कुछ समझाया, sp3 में ऐसे था, कार्बन एच, आप लोगों को वो चीज लिखनी है, अच्छे से अपनी अपनी भाषा में लिखो। जैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो आपने टोलुइन को अटेम्प्ट किया, अब आप पता क्या करेंगे, टोलुइन को लिखेंगे वापस से और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि sp3 कार्बन में 2 बॉन्ड प्लेन में आती है, 2 ऊपर नीचे होती है। सो अगर हम चाहते हैं तो हम 2 बॉन्ड को प्लेन में ले सकते हैं, 2 बॉन्ड बचेगी ही बचेगी। इस प्रकार भाषा में लिखिए, केवल सुनना कंपलसरी नहीं होता, आपको रिवाइज जब करें तो अच्छे से सुनिए और अच्छे से लिखिए। इस मैसेज का मतलब यही था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई आपको कैसे कैसे क्या करना है। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बाद में रोना मत देना।
अगला मैसेज, सर कायरल कार्बन निकालने में थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, बट हेट्रो एटम के कायरल सेंटर निकालने में दिक्कत हो रही है, और 4 लाइक भी है इसके ऊपर। मैं सब चेक करता हूं भाई। आप कायरल्स देखो, मेरी बात सुन, कोई भी हेट्रो एटम ए ले ले, चल ऑक्सीजन या सल्फर ले ले, तो sp3 होना चाहिए। अब हाइब्रिडेशन मेरे को आती होगी, 1 2 3 4 चीजें होनी चाहिए। सल्फर 6 बनाता है तो ये ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए, मान लो यहां ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये चारों अलग अलग होने चाहिए, दैट्स इट। मेरा कहने का मतलब ये है, आप कार्बन लो, सल्फर लो, नाइट्रोजन लो, फॉस्फोरस लो, कोई भी लो, आप दुनिया का कोई भी एटम लो, हर एटम में चारों चीजें 1 2 3 4। सर एक लोन पेयर हुआ तो चोल बे, कोई दिक्कत ना, 100% चोल बे। सर 2 लोन पेयर हुए तो ना चोल बे, ना चोल बे। कहा ना चोल बे? कहा है कि दोनों के दोनों जो है आप लोगों का, दोनों का दोनों जो है वो आप लोगों का सेम हो गया। ऐसे कुल मिला के नाइट्रोजन लो, तो नाइट्रोजन में क्या है, एक लोन पेयर है ए बी सी, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये लोन पेयर, चारों अलग अलग हो गए। ये भी आपका क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया, कायरल नाइट्रोजन हो गया। दैट इज अ रियलिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो बेटा। जैसा कार्बन है वैसे ही सल्फर और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कोई भी एटम लीजिए, सब में सेम है। बस 4 चीजें होनी चाहिए, sp3 होना चाहिए, और चारों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप समझ में आया हो। मैं आप पे डाउट ले रहा हूं बेटा, जो मुझे पता है, जो कॉमन डाउट्स आते हैं बच्चों के, वो सारे ले रहा हूं। देख लो कितनी इमेज लाया हूं, मुझे पता है डाउट आते हैं। सर CH4 वाला कल की क्लास में एक बार रिपीट कर दीजिएगा, 6 POS कैसे, समझाता हूं अभी समझाता हूं, डोंट वरी, अभी समझाऊंगा, ठीक है, अभी समझाऊंगा वापस, डोंट वरी। सर इनके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट होता है, रैपट मैं लूंगा उल्टे हाथ की। जैसे तू प्रो हो ना, AR1 तो तू ही लाएगा, AR1 नहीं गधा। सर आपने कहा था आप कुछ करेंगे बोर्ड के रिफ्लेक्शन के लिए, यार मैं कर रहा हूं, आज स्टैंड हाल को दिखा देता हूं। यार तुम लोग है ना, इतने भी भरोसेमंद लोग नहीं हो यार। लक्ष्य में यही प्रॉब्लम है, प्रयास वाले और अर्जुना वाले इतना अंधा भरोसा करते टीचर पे, तुम लक्षण 1.5 छाने होते हो, समझे। ये देखिए स्टैंड आया आज, दीवार से स्टैंड लगेगा, इधर बोर्ड्स के लिए वो पर्दे आए हैं, ले पर्दे दिखाओ तेरे को, गधा कहीं का, ले ये देख, ये ब्लैक कलर के पर्दे आए हैं, सब करूंगा यार। अब आप आए हैं मटेरियल, आज कल परसों में, इस वीक में कर दूंगा काम कंप्लीट। मतलब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें पता है तुमसे समझदार तो वो लास्ट ईयर वाले थे, जहां पता कैमरा भी टेढ़ा था मेरा, तो भी उन लोगों ने साथ दिया, IIT पहुंचे हुए। मिलाऊंगा तुमको उनसे, IIT दिल्ली जाऊंगा इस बार, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो IIT दिल्ली जाऊंगा, तुमको मिलाऊंगा उन लोगों से। गधे साले बस असफलताओं के लिए बहाने ढूंढते बैठ गए ये लोग। ये मेरा फेवरेट डाउट था, और बहुत अच्छा पार्ट इसने बताया, और इसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। इस भाई का कहना है कि सर टोलुइन में जब आपने कहा कि POS है, स्लाइस काटा, तो 3 होगी ना, हम बिल्कुल 3 होगी बेटा। एक H को, यहां पे कार्बन पे 3 H है, आपने एक बार इस H को लिया, एक बार आपने इस H को लिया, एक बार आपने इस H को लिया, तीनों H को ले सकते हो प्लेन में, कोई भी 3 में से किसी एक को लेना है, कोई भी ले सकते हो। तो 3 तरीके से ये हो गई, और जब आपने ऐसे वाला काटा तब भी 3 तरीके हो सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बिल्कुल सही बात बोली इसने, यही बात बोली है कि 3 केस बनेंगे, तो 3 + 3 6। लव यू आलू 3000, बिल्कुल सत्य है आप, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट फ्रॉम योर साइड, सैल्यूट टू यू। और ये गलती नहीं है, मतलब मैं बोल सही रहा हूं, पर वो ठीक है, आप समझ गए आर्य सर क्या बोलना चाह रहे हैं, पर आपने इस बात को नोट किया और आपने ये काम किया, उसके लिए मेरी तरफ से आपको मतलब दिल है। 1,5-ऑक्सीपेंटेन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ये सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बता रहा हूं, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी। तो टोलुइन में POS 6 कर देना दोस्त, 6 कर देना। क्यों ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो एक ऐसे में 3 H पॉसिबल है ना, ये वाला 3 H है ना, 3 वो स्लाइस काटोगे तब भी 3 H, 6, 3 + 3, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सल्यूट। और देखते हैं, मैं आपके सारे डाउट ले रहा हूं भाई। 6 आजा सर, कायरल नंबर के क्वेश्चन में टोटल जो कायरल सेंटर फाइंड कर रहे हैं, तो स्टेप 5 और 6 में एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन है। देखो बेटा, 2 ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, अगर आपको 2 ऑक्सीजन मिल गए, आगे चलो। मान लीजिए कोई कार्बन है,
ये, तो क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं होगा? ये अलग है, ये अलग है, ओ और ओ सेम है, तो मैंने क्या बोला, रुक जाना नहीं, आगे चलो। ये CH3 है, यहां इथाइल है, तो अलग अलग हो गए, ये सेंट्रल कायरल हो गया। समझ गए बेटा? एक जगह मत रुको, पूरा क्लियर करो। केवल ओ से कोई मतलब नहीं है बेटा, ओ से कोई मतलब नहीं है, क्लियर कर दे रहा हूं। और सर बेंजीन के CH2Cl में तो मैं डाउट देखो, आप समझिए मैं पूरी ऑफलाइन की फील देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि एक एक डाउट सॉल्व कर रहा हूं ताकि जिसके मन में रह गया वो सब क्लियर हो जाए। मैं तो स्लाइस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर ClC और बेंजीन सेम प्लेन में हो गए तो फिर Cl और बेंजीन के बीच में 180 डिग्री, अबे नहीं बे, 180 नहीं है, देख ऐसे देख, फील दूं, आजा, फिर फील देता हूं तेरे को, आजा, तुम गधे हो रे गधे। ये देखो बेंजीन कार्बन 109 डिग्री पे इधर, 109 डिग्री पे इधर, 109 डिग्री पे इधर, Cl, H ऊपर H नीचे, काट पूरा स्लाइस, चटाक, क्लोरीन कटा, कार्बन कटा, बेंजीन पूरी कटी, H कट गए, समझा? ऐसे वो सिग्मा बॉन्ड है, घूम रही होगी, ये बॉन्ड सिग्मा है, घूम रही है, आपकी इच्छा उसको प्लेन मिला सकते, आपका जिसका मन करे उसको प्लेन मिला सकते हो, समझे? आई होप डाउट क्लियर हुआ। मैं समझो ये बहुत बच्चों के डाउट नहीं थे तो भी क्लियर हो गए, और थे तो भी क्लियर हो गए, समझो बात को दोस्त। सॉरी, लास्ट डाउट, मैं जितने डाउट से सब ले आया। ये देखो, ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है मैं आपको ये फोटो क्यों लाया, आप लोगों को दिखा सकूं कि इसने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया। देखो इस बच्चे का अटेम्प्टिंग बहुत अच्छी क्यों थी, मैं सिखाता हूं आपको, मतलब मैं आपको बताता हूं। इसने देखो क्या लिखा, मैं ये देख रहा हूं, ये देखो, ये देखो, बिट कंफ्यूजिंग बट ट्रस्टिंग माई टीचर, दैट इज अ गुड थिंग। कंफ्यूजिंग तो होगा यार, जिंदगी में पहली बार 3D देख रहे हो, फील करना है। आज तक तो फील केवल मन ही मन में किया है, काश वो मेरे को देख रही थी क्या, ये सब फील ही किया तुमने आज तक। यहाँ सामने देखना है, मोलिक्यूल को अपनी आंखों के सामने देखकर काटना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, थोड़ा हार्ड है पर अरे बाबा है ना, यहाँ देखिए, देखो, ये आप लोगों के लिए भी सलाह है कि ऐसे अटेम्प्ट करो। ये मोलिक्यूल, इसने क्या लिखा, Cl ऊपर है तो तो H नीचे होगा, इसने पूरा, तो POS के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे, क्लोरीन कार्बन H, क्लोरीन कार्बन H, इसने पूरा लिखा है। ये होता है अटेम्प्टिंग, आपको मैं यही सिखाना चाह रहा था, दैट इज अटेम्प्टिंग। ये फोटो लाने का मतलब ये था, उसने हर मॉलिक्यूल पे लिखा है अपनी अपनी भाषा में। ये मेहनत तो आप करोगे, इतनी मेहनत भी नहीं करोगे कि जेई एडवांस होते हो। IIT बॉम्बे CS से नीचे बात ही नहीं करता मैं। IIT दिल्ली CS मिल जाएगी क्या, कितनी रैंक पे मिलती है छपरिया, उतने वहां तक पहुंचने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। आप लोगों ने स्पर्श के नोट्स देखे हैं, कई लोग तो वहां पर भी एक्सक्यूज ढूंढ लिए, ये तो अमीर है। अरे गधे, अमीरी और गरीबी कब से बीच में आने लगी? कॉपी तू सस्ती ले आ, तेरे को लगता है यार मेरे पास नहीं है तो कम ले आ, भाई उसके पास स्पेस वो अच्छा लिखता था तो वो व्यवस्थित। आपने ये नहीं सीखा कि उसने एक एक होमवर्क, एक एक काम बड़ी शिद्दत से कर रखा है, उसके नोट्स कितने प्रॉपर बने हैं, कितना बढ़िया सॉल्यूशन बना रखा है, कितने ढंग से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कितना ज्यादा सिस्टमेटिक है, कितना प्लानिंग के साथ काम कर रखा है, ये तूने देखा ही नहीं। तुम हमेशा नेगेटिविटी को ढूंढते रहे, तुम अपनी लाइफ में, और हमेशा नेगेटिविटी को ढूंढते रहे। नेगेटिव पार्ट क्या है, अरे इसका घर तो बड़ा है, अमीर है तो हम तो नहीं कर सकते। अरे गधे, अमीरी गरीबी कब से आ गई बीच में? भाई हम भी करते थे मेहनत, तुम मेरे नोट्स देखना, ऑर्गेनिक की 6 कॉपियां मेरी, हाँ हाँ 11 12 मिला के 6 कॉपियां मेरी, उसी की। क्या बात कर दी, मेरे को शौक था, प्रॉपर लिखता था मैं, ब्लू पेन से, आपने राइटिंग भी देखी, मैं बहुत ढंग से लिखता था, सॉल्व करता था। भाई मेहनत करी, IIT क्लियर करी, भाई मेहनत करनी पड़ती। हम जब यहां से गए ना भाई, मैं भी तेरी तरह ही था, मैं भी तेरी ही तरह गली में, वो हमारे आपने शायद नाम सुना हो, गिल्ली डंडा, टक टक खेलने वाले लोग थे हम तो वो लोग थे ना जो गिल्ली डंडा खेलते थे दोस्त, हम तो वो लोग हैं यार। हम लोग वो वहां से उठ के हम कोटा चले गए, कोटा जाके पढ़ लिए तो मेहनत कर ली। और मैं कह रहा हूं आपको तो पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, बंसल टॉप किया मैथमेटिक्स के अंदर, और आगे भी काम किया, मेहनत करी, रैंक लाया, IIT पास करी, जेई एडवांस क्लियर किया, हमारे टाइम पे IIT बोलते थे, IIT जेई का एग्जाम दिया और पास हो गए। मेहनत करी यार, बहाना थोड़ी ढूंढा, पास वाला तो अमीर है, इसके पापा के पास तो बहुत पैसे हैं,
तो ये तो सारी कॉपी ले लेता है, सारी बुक्स ले लेता है। क्यों? नोट्स कर, जैसा टीचर कह रहे वैसा कर। रफ कॉपी ला, मैं भी रफ कॉपी लाता था डीपीपी के लिए। मैं भी वो जो हमारे टाइम में तो 15 रुपए की कॉपी आती थी बड़ी, रफ टाइप की, रफ पेज होता है ना, उस पर करता था मैं डीपीपी। भाई उसमें क्या है, कौन सी शर्म है? कर, मेहनत कर, मौके मत ढूंढ। अमीर है इसलिए नहीं हुआ, ये मैं अमीर होता तो मेरा भी हो जाता। कैसे हो जाता भाई? तेरी नीयत ही नहीं पढ़ने की। पढ़ने की नीयत रखो जिंदगी में, ये ध्यान रखना। पढ़ने की नीयत नहीं होगी ना तो तुम पटक जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। समझ गए? आई होप आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हो, सारी बातें मेरी क्लियर हुई भाई। क्लियर हुई? क्लियर हुआ? ईमानदारी से बताना, जितने डाउट्स में लेके आया था, जितनी चीजों को मैं लेकर आया था, क्लियर हुआ दोस्त? भाई सच्चा ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि कोई मैं, अच्छा मैं कोई मोटिवेशन वाला हूं, वो तो हूं नहीं। मैं कोई मोटिवेशन वाला तो हूं नहीं। मंजिल को बुला के जिया था, जो वो था ना, वो जो पानी से नहाएगा वो लिबास बट, मैं वो आदमी तो हूं नहीं जो मोटिवेशन देता रहता हूं। मैं वो आदमी नहीं हूं भाई। मैं वो आदमी बिल्कुल नहीं हूं। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो बट, एक रेपड़ पड़ेगी। जो पानी से नहाएगा वो भी लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो भी पानी से नहा के लिबास बदलेगा, फिर इतिहास बदलने की सोचेगा। बट क्या मोटिवेशन चाहिए इनको, ये वाले फालतू वाले मोटिवेशन मत लो मेरे से। 2 रुपए के मोटिवेशन चाहिए इनको बस। हाँ, गंदे गंदे मोटिवेशन ले लो इनको। मंजिल के भुलाकर जिया बट, पड़े चप्पल साले को। चलिए, हमेशा जीवन में अपने आप को सीखें, अपग्रेड करें, और जिन लोगों को कल की क्लास थोड़ी कम भी समझ में आए कोशिश करें, 2 दिन बाद वो चीजें इजी हो जाएंगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट द हमारी टुडेज क्लास। चलिए, लेट्स स्टार्ट। चलो, ये डिस्कस हो गया था क्या? नहीं होता शायद, ये वाला बाकी है ना। एक बार फिर से आंसर लिख देता हूं मैं, फिर से आंसर लिख देता हूं फटाफट। चलिए, 7, ये हो गया डिस्कस, मुझे याद आ रहा है। 2, 3, 6 कर देना इसको बेटा। 3, 6 स्लाइस, 2, 2, 2, 4। हाँ, यहां से कहानी रुक गई थी। 9 नंबर से कहानी, कॉल, कॉल निखिल सर। अबे यार, तुम टाइम पास करवाओगे यार। लगाऊं क्या निखिल सर को फोन? क्यों करवा रहे हो फोन यार? अबे यार, 5 मिनट और जाएंगे मेरे। लगा दिया हम, उठाएंगे नहीं। अब अभी अभी क्लास खत्म हुई होगी ना यार, अभी अभी। हेलो, लाइव हो गया? मैं भी लाइव हूँ, अभी क्लास छोड़ी नहीं क्या अर्जुना की? अच्छा अच्छा अच्छा। पैसा, आवाज स्पीकर पे नहीं है, फोन स्पीकर पे नहीं है। क्या क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, ये पैसे की बात मैंने बिल्कुल नहीं की। मेरे को बराबर पैसे मिल रहे हैं, मैं बराबर काम कर रहा हूं, पैसे की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पैसे की बात निखिल सर ने करी है, मैं नहीं। मैं पैसे की बात, निखिल सर को पैसे कम मिल रहे हैं ऐसा निखिल सर ने कहा है। यस यस यस। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं एक्चुअली क्या ऐसा बोलता हूँ हर साल कि क्या आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है, और मैं आपको मेरी आवाज मेरा फेस आपको सुनाई दे रहा है क्या? तो बोल रहे, ये तो निखिल सर बोलते हैं। मैं कहा हट। मैंने कहा और फिर बोलते हैं कि सर निखिल सर ने भी, नहीं, वो बोलते हैं कि सर निखिल सर ने प्रॉमिस भी दिलवाया है। मैंने कहा सारा निखिल सर प्रॉमिस दिलवा दिया। मैंने कहा भाई ने कॉपी मारा ऐसा, मैं ऐसा बोला तो भैया बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा है।
अरे कोई नहीं, सबका सब है यार, ये तो मस्ती करते रहते हैं हम लोग। देख रहे हैं, 10 रुपए में 10 हाजमोला आ जाएगी। क्या पड़ा यार? अच्छा, तो आज तो बच्चों को मजा आ गया होगा, पानी भी था, अल्कोहल भी था, कह रहे थे दोनों को मिला ही लो आज। हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला भाई, बिल्कुल नहीं बोला। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया। मिल गई तुम्हारी आत्मा को शांति? और क्या है, नो वॉइस? अच्छा बात, तुम्हारी वॉइस नहीं आई। चलो, लेट्स स्टार्ट। रहो रहो, आ जाओ। ये वाले में अब आप बताओ स्लाइस क्यों नहीं है। अब आइए, अब बिल्कुल सीरियसली पढ़ते हैं, अगले 1 घंटा दबा के एकदम धुआं निकाल देते हैं खुद का। बताओ रे, इसमें बताओ रे, चुप। मेरा बोर्ड, लाइट चली गई। कहाँ गया मेरा बोर्ड क्लास? अबे यार, चलो चलो आओ वापस। भूतना है भाई, भूतना है। आ जाओ फिर से, आ जाओ। ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पूरा, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिया। अब आप बताओ इस ट्राइंगल के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताना, ये ट्राइंगल लिया, मिथाइल लिया, इसमें स्लाइस क्यों नहीं है? बताओ बताओ, स्लाइस क्यों नहीं है? बताओ रे, स्लाइस क्यों नहीं है? हारते हो तो बोले बोले भागो, चाबी कहां है? बताओ रे, स्लाइस क्यों नहीं है? वेरी गुड। CH3 ऊपर है, H नीचे, या फिर CH3 नीचे है, H ऊपर है, उसी के चलते। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताइएगा मेरे को। अगर मैंने दो CH3, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगेन सेइंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्राइंगल लिया, दो मिथाइल लिए, इसके क्या क्या केस बना सकते हो, मतलब क्या क्या सोच सकते हो उसके बारे में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो यहां पर केवल और केवल एक POS है, ये वाली, ये वाली। ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा सवाल आप लोगों से था, ध्यान से सुनिएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, मान लो आपने ये ट्राइंगल लिया, आपने मिथाइल, मिथाइल लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने ट्राइंगल में दो मिथाइल लिए, तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, एक बार प्लीज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ओके, अब देखो, अगला 1 घंटा बड़ा सीरियस होकर पढ़ना, मैं पढ़ा पाऊं तो। हम्म, देखो बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सुनिए बेटा, है ना, सब सुनिएगा ईमानदारी से, यहां देखिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये ट्राइंगल है, बहुत ध्यान सुनना, ट्राइंगल है, 1 2 3, है ना, मैंने यहां लिया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर दोनों मिथाइल ऊपर हो, दोनों मिथाइल ऊपर हो एक, और दोनों एज नीचे हो, या फिर, या फिर, या फिर एक मिथाइल ऊपर हो ये वाला, और ये मिथाइल नीचे हो? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोनों मिथाइल ऊपर हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो। सर दोनों नीचे हो तो वो दोनों ऊपर और दोनों नीचे हो सकता सेम हो, ये लो इसे उल्टा कर दो, लो दोनों ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं ना, आज की क्लास, आज की क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो बोर्ड्स और जेई मेंस पे फोकस कर रहे हैं, उनका तो काम हो चुका है आज का।
कम से कम एटलीस्ट उस चीज की तो तारीफ कर दीजिएगा कि सर हाँ आपने हमको उतना सिखाया जब हमारा बोर्ड्स और मेंस हो जाए सीरियसली। और बोर्ड्स के लिखाने की रही बात तो मैं बिल्कुल लिखाऊंगा ये वाला पार्ट। सर क्या ये बोर्ड्स में है? हाँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो रिंग्स चैप्टर में ये पूरा जो पार्ट पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना? आइए, तो क्या मैं इनको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं दोस्त? ऐसे अप अप दोनों ऊपर, ये वेज मतलब दोनों। हाँ हाँ भाई निकल जाओ भाई, जिन लोगों का मेंस वेंस का बोर्ड रखा निकल जाओ भाई, निकल जाओ पहले जल्दी से। कचरा बिल्कुल छट जाना चाहिए। मजा आता है जिनको पढ़ने की इच्छा है। हट छपरी प्लीज निकल जाओ। तुम जाओ बाबू के पास छुना छुना करो। ये देखो ये लियो बाबू छुना करो तुम। ये देखो ये अप लिया, ये अप लिया। अब अप डाउन किया। सर इसको अप इसको डाउन किसी को भी कर लो, दोनों सेम ही तो है। ये अप डाउन बात समझ में? अप डाउन, ठीक है, अप 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 डाउन। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। आपके पास मान लो दो से ज्यादा हुए तो सबको एक साथ लेके चलो। मतलब चार होते, चारों ऊपर चारों नीचे, मतलब चारों ऊपर तीन ऊपर एक नीचे, ऐसे केसेस बनाते हैं। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। जितने बाय बोल रहे हैं ना कोई नहीं जा रहा, सब यहाँ फंसा के बैठे हैं। हम भी करेंगे एडवांस, हमको भले ही नहीं आता हूं, हम करेंगे तो एडवांस भी। परेशान तो मास्टर को करेंगे, परेशान तो मास्टर को करेंगे, इसको हम जबरदस्ती परेशान करेंगे। पता है मुझे साले, सब जानता हूं मैं तुम्हारी नीयत है। आ जाओ। अब मैं अगर बात करूं आपसे तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये बात क्यों बताई, ऐसे केसेस बनाना मैं आपको आज सिखाऊंगा। आप देखिएगा, आपको जो मैंने कल सवाल दिए हैं वो सारे ऐसे तो दिए हैं बेटा। ये देखो ये वाला अप डाउन अप अप यहां पर, और कल जो सवाल दिए आपको मैंने सारे ऐसे दिए, अप 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 डाउन, चार अप तीन अप। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना पूछना चाह रहा हूं, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास में मौजूद सभी लोग बहुत ध्यान से बताना। ये लिया, आप बताओ इसके कौन कौन से केसेस बना सकते हो आराम से बिंदास सोचते। अरे बाय बाय ठीक है यार, नो बाय, मुझे पता है कोई नहीं जा रहा, ढंग से समझो समझो। मैं भी तो मजाक कर रहा था, जो चलेगा वो बढ़िया हो। हाँ सॉरी, बताओ 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 कैसे 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 बनाओगे? तो क्या करेंगे दोस्त? सर चार हैं, चारों के चारों ऊपर। बात समझ में? ऑल देखो धीरे धीरे समझते हैं। ऑल फोर अप, फोर अप। और कौन कौन से केसेस बना सकते हो? पांच केस नहीं, गलत है, सोचते हैं। चारों के चारों ऊपर और तीन ऊपर एक नीचे। सर तीन नीचे एक ऊपर, उस एक ही बात है, उसको उल्टा कर दो। कमेंट बॉक्स में बताइए एक नीचे किसको करूं, एक नीचे किसको करूं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अरे बताओ ना बिंदास सोच के बताओ यार, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ एक नीचे किसको करूं। समझ गए? चारों ऊपर, वेरी गुड। तीन ऊपर एक नीचे, किसको करूं? किसी को भी कर लूं। चार केस है, मिथाइल कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, सब बात एक ही है। कोई सा भी, एनीवन डाउन, मिथाइल डाउन, कोई भी डाउन कर लो एक, कोई भी। चार ऊपर हो गए, समझो दिमाग लगाओ, चारों ऊपर हो गए, ठीक है। तीन ऊपर, कोई भी तीन, एक नीचे कर दिया, कोई भी नीचे कर दो एक। दो ऊपर दो नीचे, इसके बारे में क्या क्या सोचते हो? दो ऊपर दो नीचे, किन दो को नीचे कर सकते हो? इसमें कितने केस पॉसिबल है? दिमाग लगाओ। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दिमाग का खेल है। पीएनसी आना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। नीचे किसको कह दूं, मैं खुद हो जाऊं क्या? पड़ेगी ऊपर के, देख ढंग से देख, किस किस को, दो वो कौन कौन है जो नीचे कर सकता हूं? तीन केस, तीन केस नहीं, दो केस। या तो आजू बाजू इनको कर लो, इनको कर लो, इनको कर लो, इनको कर लो, किसी को भी कर लो। किन्हीं में दो को, दोनों सेम है, चारों सेम है, मिथाइल है, तो किन्हीं में दो, इनको 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 इनको, किसी को भी कर लो। एमी डाउन एडजेसेंट, सही है क्या भाई? और एक, वेरी गुड सर। अच्छा एक एमी अपोजिट, हाँ
इसको कर लूं एक ही बात है, इनको करो या इनको करो बात एक ही, क्योंकि सारे के सारे मिथाइल हैं। क्या आपको समझ में आया? एमी डाउन, डायगोनल, मजा आया? यही चार केस बन रहे, यही चार केस बन रहे। क्या इस बात से पूरी तरीके से सहमत हो कि यही चार केस बन रहे? एक, दो, तीन, चार, यही चार केस बन रहे, मानते हो? और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर ये लिखना है क्या यार? भाई रुक जाना यार, जहां लिखना होगा मैं खुद बोल दूंगा तेरे को लिखने के लिए, यार प्लीज रुक जाओ, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, रुक जाओ प्लीज प्लीज। अब बताओ इसके अलावा और तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा तुम्हारे? डायगोनल आ गया और डन। आपसे इनको ड्रॉ तो करो, मैं आपको ड्रॉ करके दिया हूं कल, ये देखो। कब दिया सर? कब दिया सर? चारों सीएल ऊपर, मैंने सीएल लगा दिया, चारों सीएल ऊपर, यही दिया आपको। 4 अप 3 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन, 2 अप 2 डाउन। ये डायगोनल वाला, ये आजू बाजू वाला, मानते हो क्या? मैंने आपको इसका आइसोमर दिए हैं, मानते हो? 4 आइसोमर दिए हैं, हाँ या ना? सर चारों डाउन, वेरी गुड। अब आते हैं, वेरी गुड। अब बच्चे लिख रहे हैं सर इनके उल्टे वाले केस क्यों नहीं लिखे? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि तुम्हारे रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। तुम कह रहे हो सर 4 डाउन कहां गया? तुम यही बात बोल रहे हो मेरे को, 4 डाउन कहां है सर? आप मुझे कह रहे हो सर 1 डाउन 3 अप कहां है? यही बोल रहे हो सर, वेरी गुड। यही पूछ रहे हो मुझसे, सर वो कहां गए? वेरी गुड, ठीक है, एग्रीड एग्रीड। ध्यान से सुनना, जो लाइन बोलने जा रहा हूं धुएं निकलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तमीज से सुनिएगा बिल्कुल। हाथों में हाथ बांध लीजिए। कह रहे सर खुद के या बाजू वाले? खुद के हाथों में हाथ बांध लिए, ये नहीं कि बाजू में आ जा रहा हूं। खुद के हाथ बांधो, पेन नीचे, कॉपी नीचे, दिमाग सामने, मुंडी सामने, भेजा सामने। कहीं भेजा कहीं और हो, बाबू को आज क्या खिलाऊंगा, अभी ये सब यहां सामने, आंखें बिल्कुल सामने। ढंग से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, भाड़ में जाओ। ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, चैट ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो बताने जा रहा हूं, जिसकी जो इच्छा वो समझिएगा। मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि मैं आपको पीओएस और सीओएस क्यों पढ़ा रहा था। वाई पॉस एंड कॉस, वाई। मैं अभी कॉस समझाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हर चीज होगी आज की क्लास में, डोंट वरी। पॉस कॉस क्यों पढ़ाया आपने? आपके मन में एक डाउट आया कि 4 अप और 4 डाउन दोनों अलग अलग क्यों नहीं लिया गया? अगर मैं 4 अप ले रहा हूं तो 4 डाउन आपने कंसिडर क्यों नहीं किया? लेट्स से मैंने कंसिडर कर लिया, ये दीजिए, ये 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 ये। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसने ये समझ लिया, जिस बच्चे ने अगला आधा घंटा समझ लिया, भगवान कसम कह रहा हूं उसको पूरा ऑप्टिकल समझ में आ गया। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, और तुम क्लास के बाद यही लिखोगे सर मजा आ गया। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि आपको बहुत शिद्दत से मेरा साथ देना होगा, बहुत शिद्दत से साथ देना होगा। भाई टेम्पलेट भी ऑफ करो साले, छपरी होती है। यहां देखो, अब जो मैं आपको, देखो ये मेरे को अब आपका साइलेंस चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए मेरे को आपकी। ठीक है तो आप सिखाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, सीरियस कह रहा हूं। आइए, बच्चों के मन में ये बात आती है कि सर ये और ये आपने दोनों अलग अलग क्यों नहीं कहा? ऐसा ही यहां पर आपने अलग अलग क्यों नहीं कहा? तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहीं से ऑप्टिकल चालू होता है, ऑप्टिकल यहीं से पीक पकड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पॉस कॉस क्यों पढ़ाया? यही वो दो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि 4 अप और 4 डाउन ये सेम है या डिफरेंट है। या तो ये सेम होंगे या ये डिफरेंट होंगे, या तो ये सेम होंगे या ये डिफरेंट होंगे। सर ये कैसे कह रहे हो कि डिफरेंट है कि सेम है? यही सिखाने जा रहा हूं। अगर दुनिया के किसी कंपाउंड में
पॉस कॉस है, कौन सा? दोनों, या तो दोनों हो, या ये हो ये ना हो, ये हो ये ना हो, दोनों कोई भी, मतलब एटलीस्ट एनी, पॉस और कोस। दुनिया के वो ऐसे, बहुत ध्यान से सुनना तमीज से, अगर किसी कंपाउंड में पीओएस या सीओएस हो तो वो और उसका मिरर इमेज उल्टा, 4 अप 4 डाउन, 3 अप 1 डाउन, 3 डाउन 1 अप, दे विल बी सेम। अगर किसी कंपाउंड में पीओएस या सीओएस है, देन आइडेंटिकल मिरर इमेज, आइडेंटिकल मिरर इमेज। सर एक बार और सर, सर खून निकल रहा है, सोचते एक बार और आ जा, एक बार और। मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ सर है, 1 2 3 4, सो 4 पीओ, 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। पीओएस है, हाँ है सर, तो फिर आपने 4 क्यों निकलवाई? ताकि आप मॉलिक्यूल की पूरी फील ले सकें, आप एक भी एंगल पे सवाल आ जाए आप उसको कर सकें। आप 4 पीओएस है, अगर यहां पर पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब 4 अप 4 डाउन, दे विल बी सेम, दे आर आइडेंटिकल, दे आर एग्जैक्टली सेम। इसको घुमाओगे तो यही मिल जाएगा। सर तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग हो? हां, अगर पीओएस या सीओएस ना आए, अरे आ जाओ, तुम्हें वो भी सिखाता हूं। और मैं सही बोल रहा हूं, तुम्हारी इच्छा, तुम अगले 15 मिनट ढंग से सीखो ना सीखो। अब मुझे बताओ, इस सवाल में आप सोचिए, 2 डाउन 2 अप है, ये डाउन, ये 2 डाउन, क्यों होता है ये भी सिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि सिखा बोल दिया ऐसा होता है, क्यों ये भी सिखाऊंगा, हर चीज का क्यों, ये भी अपन बात करेंगे। यहां देखिएगा, ये लिया, आप देखिए इस वाले की अगर हम बात करें तो ये दोनों सेम है या अलग अलग है? क्या चेक करूंगा? अरे मुझे कोई पूछे कि 2 अप 2 डाउन सेम है क्या अलग अलग है? सर ने सिखाया पॉस और कॉस ढूंढ लो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर है, बिल्कुल है। तो फिर इसका मतलब दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम। इसकी बात करें, इसमें क्या बात करनी सर? ये तो सेम है ना 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 ना, आपने इसको ऊपर इसको नीचे किया, उल्टा करो, इसको नीचे इसको ऊपर किया, सेम है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहां कॉस तो नहीं है, चलो मैं बता रहा हूं, कॉस नहीं आता होगा आपको, कॉस नहीं है, पॉस है कि नहीं है? इस कंपाउंड में पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बताइए, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? यस और नो। नहीं, पॉस नहीं। ऐसे काटूंगा तो भी अलग अलग है, ऐसे काटूंगा तो भी नहीं कट रहा, ऐसे काटूंगा तो भी नहीं कट रहा, कैसे भी कर लो। स्लाइस काट सकूंगा, स्लाइस, स्लाइस क्यों नहीं आ रहा? स्लाइस, स्लाइस काटूंगा तो ऊपर मिथाइल है, नीचे एच है, नीचे मिथाइल है, ऊपर एच है, स्लाइस आ ही नहीं सकता। तो पॉस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस कंपाउंड में पॉस और कॉस दोनों नहीं है। इसका मतलब अप डाउन और डाउन अप सेम और डिफरेंट, दिस टू विल बी सेम और डिफरेंट। कमेंट बॉक्स में बताइए, दिस टू विल बी। सर ऐसे कैसे पता लगाएंगे? मैं बता रहा हूं आपको, अगर पॉस कोस आ जाती है तो दो सेम है, और नहीं आ रही है तो दिस टू आर नॉट सेम, दिस टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, दिस टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये पता लगा मेरे को एक्सपेरिमेंट से। मैं अभी चलूंगा एक्सपेरिमेंट की तरफ, उससे पहले लेकिन मैंने आपको ये क्लियर किया कि अब आपको शायद ये बात समझ में आई हो, ओ मास्टर दिस आर डिफरेंट, दिस टू आर डिफरेंट। सर क्या तो हमें हर बार चेक करना पड़ेगा? सर क्यों? सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, रुक जा, तेरे को अभी क्यों भी सिखाऊंगा, हर चीज के क्यों का जवाब दूंगा। बस तुझे अभी थोड़ा सा फील करना है हम चाह क्या रहे हैं, समझ में आया?
आपको ये बात सर अच्छा बस, अरे मैं आपको हकीकत बताऊंगा अभी आपको कि पॉस कॉस डबल एस तीनों रिस्पॉन्सिबल होती है ना, बताऊंगा अभी मैं, पॉस कॉस डबल एस। लेकिन हमारे जेई एडवांस में हम इन दो से ही सवाल सारे के सारे सॉल्व कर देते हैं, ये दो हमारे काम आ जाती है, दैट्स इट। मेरी बात समझिएगा, चलिए आइए आगे समझाता हूं। तो क्या आपको समझ, तो इस कंपाउंड के कितने फॉर्म पॉसिबल है, मैं आपसे पूछूं, इस कंपाउंड के कितने आप डिफरेंट, इस मॉलिक्यूल के डिफरेंट कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं? सर लिखना है क्या, रुक जाना है यार, तुम लोग क्या पागल पैदा हुए क्या यार? थ्री, थ्री, अप अप या डाउन डाउन? डाउन, ये वाला दोनों एक ही है, अप डाउन या डाउन अप। और समझ में आया, ये तीन कंपाउंड पॉसिबल हैं। आई होप आप सभी को बहुत मजा आया हो, ये चीज आपने शायद नहीं सकी सीखी हो कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, अप डाउन डाउन कैन बी से, इट कैन बी डिफरेंट। एग्जाम्पल दू, आजा, चल आजा, एग्जाम्पल देता हूं, तू बता, ये दोनों सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग? अरे फील करो, मजा आना चाहिए, और तुम्हारी प्रेजेंस मेरे को क्लास में चाहिए फुल फ्लेश। कोई क्लास छोड़ी ना, साले मुर्गा बनवाऊंगा बहुत तगड़ा वाला। बताओ, दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम, डिफरेंट, सेम डिफरेंट, दो आंसर आ रहे हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गधों को घी खिला रहा हूं क्या? ध्यान से समझ, फिर समझ। सर कैसे पता लगाऊं? सर मैं भूल गया, सर मैं तो गधा हूं। तो फिर ऐसे सोच, पॉस और कॉस ये दोनों देख, पीओएस और सीओएस दोनों देख, क्या इसमें प्लेन, चलो मैं बताता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बोल दिया मैंने, चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है ये देखो ना यार। प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या ऐसे काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ तो रही है, अप आ तो रहा है सब कुछ? क्या ऐसे काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या ऐसे काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या ऐसे काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, पर मुझे बुरा पता है कहां लग रहा है, जिन लोगों ने सेम बोला है। नहीं है, क्योंकि यहां सीएल है, यहां बीआर है, तो यहां पीओएस नहीं है। नो सर, तो जब पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, इसका मतलब ये अप अप और डाउन डाउन, दिस टू आर डिफरेंट, दिस टू आर डिफरेंट, दिस टू आर डिफरेंट, दिस टू आर डिफरेंट। स्लाइड क्यों नहीं है? अरे यार एक बच्चे का स्लाइस तो है ना यार, स्लाइस क्यों नहीं है? सिंपल ऐसे ही ढूंढना होता है, पॉस्कोस है नहीं है, पॉस्कोस है नहीं है, तो ये और ये अलग अलग हो, स्लाइस क्यों नहीं है? अरे मेरे अल्ट्रा प्रो गधो, मान लो ये रहा बेंजीन, समझाता हूं दोस्त, स्लाइस क्यों नहीं है, सब समझाता तेरा भाई, सब तेरा भाई सब समझाएगा, अभी रुक। ये देख, ये देख, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। स्लाइस काटेगा, स्लाइस काट, ऊपर बचा ब्रोमीन, नीचे बचा एच, ऊपर बचा क्लोरीन, नीचे बचा एच, कहां से आया स्लाइस? कौन सी स्लाइस? ये ऊपर क्लोरीन इधर ब्रोमीन। कह रहा हूं मॉलिक्यूल की फील लेना सीख लो तो जीत जाओगे, रटते रह जाओगे जीवन भर, ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे, एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा, गधे याद करके बैठे हैं। इवन पाई बॉन्ड आएगी तो नहीं, अरे क्यों करेंगे इवन ऑड, तगड़े रबड़ मारूंगा, सब समझाऊंगा क्यों, हर चीज का जवाब आना चाहिए क्यों। तो पॉज कोर्स ये वाला पार्ट डिफरेंट है, क्या समझ में आया? क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया?
मजा आया? आजा फिर कर ले, बता। सेम है या अलग अलग है, जल्दी बताओ। ये ऊपर को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, बताओ सेम है या अलग अलग है? सेम या डिफरेंट? सर नोट्स में लिखना है कि नहीं? एक एक चीज लिखवाऊंगा अभी सिस्टमेटिक वे में। सेम कैसे पता लगा? कैसे बताया सेम? यस। और इस बार अच्छा लग रहा है कि सब सेम बोल रहे हैं। अबे अपने आप को शाबाशी दे लो, क्या कुछ सीखे हो। सेम क्यों? एक आध दो आए डिफरेंट, बस एक आध बीच में आए, वो तो आते हैं बेटा। मतलब इतनी बड़ी जनता में कुछ कुछ तो। पीओएस है, वेरी गुड। प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, पीओएस है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण दोनों के दोनों सेम है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। समझे? दो डाउन वन अप, दो अप वन डाउन आर सेम। आई होप आपको समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप ये हिट किया हो। एक क्वेश्चन दूं ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा करोगे, ऐसे केस बनाओगे पहले, वो अलग है या सेम वो बाद में चेक करना। अब आपको पता है दो काम करने, पहले केस बनाओ, अब इनके बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले आप केस बनाना सीखोगे। एक क्वेश्चन दूं आपको जिसमें आप केस बनाओगे, केस ऐसे वाला, 4 अप 3 अप 1 डाउन, 2 अप 2 डाउन, एनी डाउन। एक 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 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे? यस। चलो चलो दो सवाल करते हैं, पहले इजी करते हैं फिर टफ करते हैं, ठीक है? पहले इजी करते हैं, रायता नहीं फैल जाए इसलिए। बताओ कितने केस पॉसिबल है? बताओ कितने केस पॉसिबल हैं? बताओ। पहले आसान करते हैं फिर और टफ पे जाते हैं। बताओ तसल्ली से करो, कॉपी में ट्राई करो, रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी, रफ कॉपी निकालो। 3 रॉन्ग आंसर कह रहा ना, मत नहीं करना, मैं छोड़ दूंगा भाई तुम्हें। मैं अभी बंद कर दूंगा क्लास को, मैं क्लास बंद कर दूंगा दोस्त। नहीं करना, उठ के निकल जाओ क्लास से। टाइम पास करने नहीं आया हूं मैं इधर, खुला कह रहा हूं, मैं टाइम पास करने बिल्कुल नहीं आता हूं। मेरा मन होता है पढ़ाने का, मैं पढ़ाता हूं भाई दबा के। रॉन्ग आंसर है 3। तुम गधे हो, तुम्हारे को पता है कि 2 में 2 आए थे, 3 में 3 आ जाएंगे। चलो छोड़ो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ते चलो। आ जाओ, पॉज को निकालते हैं बंदा, उसी में खुश रहो तुम। तुमको कह रहा हूं सिंपल केस निकालने, गधों की तरह हरकतें कर रहे हैं। मतलब पेन नहीं चलाया, 1 सेकंड में आंसर देना है। किसने कहा तुमको, किसने कहा तुमको कि 1 सेकंड में आंसर चाहिए मास्टर को? अरे 5 मिनट लो, लेकिन सही आंसर तो दो। कमाल कर रहे हो यार, आंसर ही नहीं करना है, बाहर में जाओ फिर। मेरे घर का कौन सा है फिर? कमाल करते हो यार, तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा। केस कैसे बनेंगे? बनाओ केस। तुम्हें ये किसने बोला कि मैंने क्वेश्चन ड्रॉ किया 3? किसने बोला तुम्हें? Who told you about this? ट्राई करो ना पहले, अब क्यों लिख रहे हो 2? वाई यू आर सेइंग 2? 2 इज अ करेक्ट आंसर। वाई? सोचो ना यार, ऐसे क्या करते हो यार? समझदार लोगों, जेई की तैयारी कर रहे हो, चले रटने क्यों बैठा? सोचो। हाउ हाउ हाउ, सोचो सोचो कैसे करेंगे। हाउ हाउ टू, कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे अटेम्प्ट किया, बताओ कैसे अटेम्प्ट किया, बताओ। अबे समझो, मेरे साथ लड़ो। जब मैं कोई बात कहता हूं ना, समझो, सुनो, रिएक्ट करो, उसके ऊपर ट्राई करो। ये मत सोचो बेटा, मैं आपको खुश नहीं करने आया हूं। आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू। बेटा मैं धुआं भी निकालूंगा तो इजी भी रखूंगा। बताओ। वेरी गुड। 2 अप नहीं, 2 अप नहीं, पहले तीनों को साथ लेके चलो, जैसे अपन ने यहां नहीं किया बेटा।
चारों को साथ लेके चले, ऑल फोर आओ, ऐसे एक एक स्टेप नीचे आओ। क्या करोगे? 3 अप, ऑल 3 अप, और 2 अप, 1 डाउन। 1 डाउन किसको करूं? तीनों सेम है, किसी को भी कर लो सर, बात एक ही है। वेरी गुड। तो अब बताओ, ये 2 केस बने, अब हम चेक करेंगे सिमेट्री से, चेक कर लेंगे। अभी केवल केस बना रहा हूं, अभी केवल और केवल केस बना रहा हूं, टेंशन मत ले। अभी केस में सिमेट्री भी ढूंढेंगे, अभी इन केसेस में सिमेट्री भी ढूंढेंगे। 3 अप, 2 अप, 1 डाउन। सर 1 अप 2 डाउन क्यों नहीं ले रहा हूं? बताओ, 1 अप 2 डाउन क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि सर अभी रुक जाओ, चेक करेंगे, अगर सिमेट्री हुई दोनों सेम हो जाएंगे, सिमेट्री नहीं है तो लिख देंगे। मान लो इस पर सिमेट्री नहीं आती है तो लिख दूंगा फिर 1 डाउन 1 अप 2 डाउन, कहीं चेक करूंगा सर सिमेट्री को। समझो, 2 केस आए, 2 केस आए। यहां 1 डाउन में एक केस क्यों है? क्योंकि किसी को डाउन कर लो, मिसाल एक ही है। थोड़ा सा लेवल ट्राई करो, थोड़ा लेवल। अबे वो तो पॉस्कोस तो बात करेंगे, अभी हम पीओएस सीओएस की बात तो करेंगे कि इसमें कैसे क्या बनेंगे। एक और ट्राई करेंगे। अच्छा ये बताओ, बताओ। अरे हाँ हाँ, पीओएस है या नहीं हम चेक करेंगे, लेकिन अभी केस बनाने आपको, अभी आपको सिमेट्री नहीं पूछ रहा हूं, सिमेट्री पे आ रहा हूं, फिर ट्राई करेंगे सिमेट्री है कि नहीं है, हर केस को ड्रॉ करेंगे। इतना अक्सर काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऑप्टिकल पढ़ रहे हो, और ऑप्टिकल के बिना किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना कि आर्य सर की क्लास में आना अपराध है, अपराध, क्रिमिनल। मतलब आप समझ, यू आर अ क्रिमिनल इफ यू आर कमिंग इन माई क्लास विदाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 केस, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। कह रहा हूं तुम्हें नहीं नहीं सुधरोगे ना। रॉन्ग आंसर 2 1। वाह भाई, बहुत हॉरिबल, हॉरिबल भाई। नहीं, मैं तुमको आसान सवाल कराऊंगा भाई, आसान करो, खुश रहो। अच्छा अच्छा, मस्त। सर इज अ वेरी गुड, सर बहुत, सर इज वेरी वेरी गुड, सर इज अ वेरी वेरी गुड टीचर। बस ये इसमें क्या खुश रहता ना बच्चा। मेरा थोड़ा टफ पढ़ाओ तो। हाँ बता, इसका आंसर है 3। आंसर है 3, ऑल 3 अप, ऑल 3 अप। सही बात है, 3 के अब कैसे 3 आ गया? अब कैसे 3 आ गया बताओ, कौन सा केस बढ़ गया? 3 अप, तीनों ऊपर, 2 ऊपर, 1 नीचे। तीसरा केस कौन सा आ रहा है? तीसरा केस कौन सा है? किसी के 4 भी आ गए। महानुभव है भाई, बहुत महान लोगों के बीच में पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड सर, यहां पे सीएल और बीआर दोनों अलग अलग हैं। अब एक डाउन जो कर रहा हूं, या तो क्लोरीन को डाउन कर देता हूं या ब्रोमीन को डाउन कर देता हूं। ब्रोमीन कोई भी कर लो, एक ही बात है। क्लोरीन को डाउन कर दो। समझ में आया किसी को? अबे भेजे में गया, कह 2 डाउन। अबे यार बिल्कुल बेवकूफ पैदा हुए हैं, कह रहे 2 डाउन 1 अप। अरे यार कमाल के लोग हो यार। 2 डाउन 1 अप तो अभी बाद में आऊंगा, 2 डाउन 1 अप तो अभी आऊंगा, इसके ऊपर चेक करूंगा अभी मैं कि इसी क्लोरीन को आप कर लू तो अलग। अभी तो सिंपल केस बनाना सीखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है ये केवल और केवल पीएनसी है, ये केवल और केवल पीएनसी है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं, अब इनकी अबाउट सिमेट्री चेक करेंगे। इतना काम कर रहे हैं ऑप्टिकल में, हवा में नहीं होगा ऑप्टिकल में। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम इस मानसिकता से इस क्लास में बैठे हो कि अब तो केमिस्ट्री आई है, हम समझेंगे, रट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओसी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मैथमेटिकल पार्ट है ये। अभी हम देखेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे। एक सवाल दूं थोड़ा धुआं निकालने वाला, थोड़ी मेहनत करने वाला, एक सवाल दूं थोड़ा सा मेहनत करने वाला। अगर तुम ये सोच के बैठ गए ना कि नहीं आएगा मुझे, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आजीवन नहीं आएगा। ना मैथ्स आएगी, ना फिजिक्स आएगी, ना केमिस्ट्री आएगी। एक को ट्राई करोगे, आ जाओ।
तुम ये सोच के बैठे हो ना यहां पर, तो बहुत गलत जगह आए हो भाई। खुश करने नहीं आया मैं किसी को भाई, पढ़ाने आया हूं। बताओ, एक और चला जा, थोड़ा टफ दे रहा हूं, रोना मत, चला जा, ट्राई कर इसमें। अपने आप को इस चेहरे में देख कि तू है तू, मैं कैसे हूं। बनाओ केस। ट्राई कर, क्या करना है सर, केस बना। चल मैं एक हिंट दे देता हूं, 6 के 6 ऊपर, 5 ऊपर, ऐसे 4 नीचे, 5 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 4 नीचे 2 ऊपर, वो तो एक ही हो गया, 4 ऊपर 2 नीचे। तो हम चेक करेंगे बाद में, चेक करो। ऐसे बनाओ केसेस, कितने बन रहे हैं, बनाओ केस, ट्राई करो। समय दे रहा हूं तुम्हारे को, कितने मिनट का टाइम दे रहा हूं तुमको, पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताओ। बताओ 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 बताओ। ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं। पेन चलाओ, घिसो अपने आप पे, हाथ चलाओ। ओ भगवान, चलो, शायद समझ में आया हो। बताओ कितना आया रे, बताओ कितना आया। 4 5 सब गलत है। 4 केस तो मेरा ही आ जा रहा है, ले 5 अप, 1 डाउन, 4 अप, माई फेल्यूर, 3 अप, ले 4 तो मेरा ऐसे ही आ गया, 4 तो मेरा ऐसे ही आ गया बेवकूफ आदमी, 4 तो मेरा ऐसे ही आ गया। अब तू ये नहीं करेगा, 2 डाउन में, कौन से 2 डाउन, कौन से 2 डाउन, तेरे को इतना भेजा नहीं चल रहा, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चल रहा कि 2 डाउन में कौन से 2 डाउन, इन दोनों को करूं या इन दोनों को करूं या इन दोनों को करूं। 3 केस तो मेरे को यहीं दिख गए, 3 केस तो मेरे को यहीं दिख गए। तू 2 डाउन में, तो इन दोनों को डन कर लो, आजू बाजू वालों को, अल्टरनेट वालों को, अपोजिट वालों को। बाप रे बाप, 1 2 मतलब आजू बाजू, 1 3 डाउन। ट्राई करो, कोशिश करो, हिम्मत मत हारो हर पॉइंट पे। ऐसा नहीं होता कि हमसे नहीं बना तो हमसे नहीं होगा, दिल से बता रहा हूं मैं आपको। हिम्मत मत हारो, पेन चलाओ, वापस पेन चलाओ, कोई बात नहीं, वापस पेन चलाओ, चैट ऑफ करिए, फिर ट्राई करो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे 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 सब करना है। अब हम ऐसे सोचेंगे कि यार इन दोनों को करूं, इन दोनों को नीचे कर दूं, इन दोनों को ऊपर कर दूं, इनको नीचे कर दूं, वो सेम है अलग है, वो तो बात की बात है। पहले सिंपल केस बनाना सीखो, सबसे पहली बात ये है। समझ गए, बनाओ बनाओ।
बहुत सीरियस हूं मैं इस चीज को लेकर, तगड़ा वाला। केस बनाओ, केस बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ 5-10 मिनट और बैठ सकता हूं इस क्वेश्चन पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करो। बहुत हालत खराब है तुम्हारी। चलो बताओ, बताओ क्या आया। मैं भी चेक करता हूं तुम्हारा आंसर क्या आया। 10, 18, 7, 8। लेट्स, मुझे नहीं पता, लेट्स चेक। मुझे नहीं ध्यान, तुम्हारे कहने पे मैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा। देखो, 6 ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। एक डाउन किसको करूं, एक नीचे किसको करूं बेटा, एक नीचे किसको करूं। मैंने कहा था ना आज की क्लास बहुत टफ होने वाली होगी ना, कहा था ना। बताओ, वन डाउन, वन डाउन, बताओ किसको करूं। सर किसी को भी कर लो, कह सकता हूं ना सर, किसी भी एक सेल को कर लो चलेगा। दो डाउन में या तो इनको कर लो, या इनको कर लो, या इनको कर लो। समझ गए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए 3 अप 3 डाउन थे, कैसे केस बन सकते हैं, प्लीज बताइए। बताओ 3 अप 3 डाउन में कैसे बना सकते हो। फिर एक केस और दूंगा, और दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तुमको ये चीज सिखा के जाऊंगा आज भाई, परम भाई, वो भी अलग लेवल पे है। तीन कैसे 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 कैसे, तीन कैसे, वेरी गुड। 1 2 3, 3 लोग एक साथ, ये तीनों कर दो। तो मैंने लग रहा पूरा पीएनसी मैथमेटिकल वाला पार्ट है। इन तीनों डाउन कर लो, 1 2 3। सर हम तो सोच के आए थे कि ओसी में तो हम देख देख के कर लेंगे, रट लेंगे, नहीं होगा। अल्टरनेट वाले 1 3 5। सर आज जब आप 1 3 5 ले रहे हो तो 2 4 6 क्यों नहीं। वही तो चेक करेंगे, इमेज एक ही मतलब अलग है कि सेम है, बाद में चेक कर लेंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक केस और आएगा, 1 2 4। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 1 2 4, 1 2 5 ले लो, 1 2 5 ऐसे तो एक ही बात है। ऐसे ले लोगे तो भी एक दो से तो एक छोड़ के तीसरा वाला, यहाँ पे भी एक छोड़ के तीसरा वाला, एक ही बात है। समझ में आया किसी को। एक कह रहा 1 3 4 क्यों नहीं, 1 3 4। एक बच्चा कह रहा है 1 3 4 क्यों नहीं। तो 1 3 4 1 2 4 सेम ही है, क्यों। दो एक साथ फिर एक छोड़ के अगला वाला। आपने क्या किया, व्हाट इज द 1 3 4, दो एक साथ एक छोड़ा फिर उसके बाद वाला, ये यही लिया। तो यहां पे तो हमने यही किया, दो एक साथ एक छोड़ के ये वाला। कुल मिला के 1 2 4 का मतलब है दो एक साथ वाले फिर एक छोड़ के अगला वाला। अब आप चाहते ये दोनों ले लो, कोई भी दो एक साथ लेके एक छोड़ दो। ओ, समझ में आया किसी को। कोई भी डाउट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस पॉसिबल है। कितने, 8 केस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस पॉसिबल। कैसे ये दो क्यों नहीं, अबे उन्हीं के तो कैसे हैं। एक और, वन मोर ट्राई करोगे, थोड़ा सा धुआं निकालोगे अपने आप का। एक और दूं, एक और दूं, एक और दूं, एक और दूं, एक और, एक और। आजा, रिपीट। मैथमेटिक्स बेटा, दो डाउन करने हैं। चल एक काम कर, एक सवाल कर पहले, आजा।
ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारो, जितने मैं तुम्हारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दूं। सर प्लीज स्ट्रक्चर बना के बता दो, बता दो। तुझे क्या लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है कि मास्टर क्या इनके स्ट्रक्चर तेरे को नहीं बना के देगा? क्या तेरे को नहीं लगता कि मास्टर ये सब बना के देगा तेरे को? ये सब तेरे को पता है क्यों पढ़ा रहा हूं? इन सब में मैं तेरे से प्लेन ऑफ सिमेट्री बनवाऊंगा, इन सारे के अंदर मैं तेरे से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलवाऊंगा। और बोल, और बोल। बताओ सर, बस एक लास्ट वाला केस नहीं सोच पाया था। कोई बात नहीं, देखो मैं एक बात बोलूं, आप 7 आया ना मैं खुश हूं, 9 आया मैं खुश हूं, मैं 4 पे खुश नहीं हूं। 8 आंसर है और आप 7 8 9 पे लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे मेरे से मत लड़िए, आप समझे मेरी बात को, है ना? इसको ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो ना। सर आप बैठ के क्यों पढ़ाते हो? भाई मैं बैठ के नहीं पढ़ाता हूँ भाई, होमवर्क दे रहा तो क्या करूँ, तेरे को बैठा रहूं? और आज थोड़ी यार 4 साल हो गए, अब तुझे हर चीज पे कंप्लेन निकल जाना भाई, कहीं और देख लेना भाई, भाई कोई और बहस देख ले यार, प्लीज प्लीज। श्रवणी, मैं मानता हूँ कि तेरे भी बच्चे हैं, वो भूखे मरेंगे। रह, चलो ट्राई करो। कोई बात नहीं बेटा, ये दिक्कत नहीं होती। सोमिल बेटा कोई बात नहीं। अनुष, अंश, हैं? अंशुक्ला, अच्छा है बेटा, अच्छा है। सर इसमें एक बिहार लगा दे तो, अरे भाई 6 केस, मजा आएगा। 5 केस, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है। चलो मैं बताता हूं आंसर इन दोनों में से एक है। एक काम करोगे, वापस ट्राई करो, एक काम करोगे वापस ट्राई करो, आंसर इन दोनों में से एक है, ट्राई करो। चलो 1 to 5 होगा सर जी? नहीं, देख 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 बेटा, 1 to 5 का मतलब क्या हुआ? 1 to 5 का मतलब क्या हुआ कि तूने क्या किया, इन दोनों को लिया और इस वाले को लिया, तो 1 to 5, 1 to 4 सेम ही है ना, तो नंबरिंग यहां से कर ले, 1 2 3 4 ले, एक ही बात है। अच्छा हाँ, एक ही बात है बेटा। सब 3 राउंड के लिए 6C3 लेने से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर अगर आपने याद होगा, आइडेंटिकल केसेस बहुत सारे हैं। पीएनसी यूज हो रहा मतलब मैथमेटिकल यूज हो रहा है, अप डाउन अप अप, कौन सा डाउन, ऐसे ये मेथड। पीएनसी वो पीएनसी नहीं हो रहा 6C3 2C3, वो सब नहीं हो रहा। हाँ चलिए बताइए, सबसे पहला केस क्या लिखूं? सबसे पहला केस क्या लिखूं? 5 और 6 में ही। चलो एक काम कर, पोल कराते हैं। 5 वाले थम्स अप करो, 6 वाले थम्स डाउन करो, देखते हैं फिर फाइनली कौन जीतेगा। वोट करते हैं, 30 सेकंड है, बताओ। 5 वाले थम्स अप, 6 वाले थम्स डाउन। ट्राई मारते, ट्राई मारते, बताओ बताओ। मजा आने वाला है बहुत। नहीं अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारा एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड दैट आई वांट इन माय क्लास। मुझे दिल से अच्छा लगा, भगवान का अच्छा लग रहा है कि तुम लोग रेस्पॉन्सिव हो क्लास में, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे मैं डांट रहा हूं पर तुम रेस्पॉन्सिव हो। बहुत बढ़िया। लेट्स सी, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। ओहो, लेडीज एंड जेंटलमैन, 65% एंड 35%। और मुझे बताते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, द करेक्ट आंसर गोस टू 5। आइए चेक करते हैं। 4 अप, चारों ऊपर, ठीक है सर। 3 अप 1 डाउन, क्या लिखूं इसके लिए? 3 अप 1 डाउन के लिए क्या लिखूं? बताओ बताओ। 3 अप 1 डाउन के लिए क्या लिखूं? तुम बताओ। 3 अप 1 डाउन के लिए क्या लिखूं? बताओ बताओ, क्या है? बताओ बताओ। नहीं नहीं, कोई प्लॉट नहीं, ये फैक्ट है, ट्रू है। कह रहे मजा, कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता है 65% लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे गया होगा, मजा आ गया। और आप में से भी आपने एक छोटी सी गलती करी होगी, जिनका इनके अलावा आंसर आ रहा है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 केस, वेरी गुड वेरी गुड।
ClNBr, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डांटता हूं लेकिन तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि मास्टर डांटता है पर हमारे लिए डांटता है। 1 डाउन में क्लोरीन डाउन कर लो, ब्रोमीन डाउन कर लो। समझ में दोस्त, इस क्लोरीन सर कौन से क्लोरीन को, इसको कर, इसको बात एक ही है। इस Cl को डाउन कर लो, ब्रोमीन को डाउन कर लो, बात तो एक ही है। बस बढ़िया बढ़िया। और 2 अप 2 डाउन, या तो दोनों क्लोरीन को डाउन कर लो या दोनों ब्रोमीन को डाउन कर लो, बात एक ही है। या तो मैं समझ गया, तो तुमने अलग अलग लिए शायद। दोनों क्लोरीन को डाउन कर लो। अब दोनों क्लोरीन को डाउन करें या दोनों ब्रोमीन को डाउन करें, ये चेक करेंगे सिमेट्री से। अगर पॉस कोस आ गया, पॉस या कोस कोई भी एक आ गया, या दोनों जो भी आ गया, कोई एक भी आ गया, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। चेक करेंगे 2 केस, वेरी गुड। कौन कौन सा? ClCl या फिर ClBr, या तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो। आजू बाजू तो है सबके सब, आजू बाजू तो है, ले लो। कोई टेंशन तो है ही नहीं कि अल्टरनेट पे या एडजेसेंट पे तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा कि भैया डायगोनल है, सब आजू बाजू भी है। कोई सा भी एक पेयर ऑफ ClBr ले लो। सर आप तो मैं बना के दो ना, आज मैं एक काम करूंगा, तुमको सब बना के दूंगा, तुम्हें उन सब में POS COS निकाल लोगे क्या? तुम मेरा एक काम करोगे, आज मैं तुम्हें इन सब के अंदर, समझना, इन 8 केसेस में, इन 4 के इन 5 केसेस में, समझ गया, इन 3 केसेस में मैं आपको आज कंपाउंड बना के दूंगा। क्या आप लोग सिमेट्री चेक कर लोगे? क्या आप लोग सिमेट्री चेक कर लोगे? क्या आप लोग सिमेट्री चेक कर लोगे? सिमेट्री चेक कर लोगे? कर लोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजेदार। तो दिस इज द 5 केसेस फॉर ऑल ऑफ यू, 1 2 3 4 5। मजा आया? तो वन मोर अभी नहीं, टाइम हो गया, अगली क्लास में करेंगे, वन और करेंगे। आप आज का काम अच्छे से करके आना, मैं तुमको एक और दूंगा कल आते ही, और वो हम रखेंगे चॉकलेट क्वेश्चन, मतलब हाजमोला क्वेश्चन, कैंडी क्वेश्चन। समझ गए बात को? एक क्वेश्चन और कल आते ही रखेंगे, कैंडी क्वेश्चन। बस डन, खुश हो? कल आते ही सबसे पहले हम वो उस क्वेश्चन को रखेंगे, कैंडी क्वेश्चन। डन? अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, कॉस समझ लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ लेते हैं, और क्वेश्चन जो बचे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बात समझ में है? हाजमोला क्वेश्चन, चला जाओ। सबसे बताइए, इसमें कितनी POS आई? इसमें 7 क्यों नहीं आ रही? कोई मुझे बताए। निखिल सर कैंडी, निखिल सर यहां पे भी आ गए। अभी अभी खुद बोला ना फोन पे, हाँ ये मैंने आपको कॉपी मारा, हाँ मैंने वो भी आपको कॉपी मारा। अबे बताओ, 4 कैसे सर? अच्छा इसमें ये वाली क्यों नहीं है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ये वाली POS क्यों नहीं आ रही? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ये सर, यहां तो आप 7 कह रहे थे, यहां मुझे 4 कह रहे हो यार, ये कैसे आएगा? ये वाली क्यों नहीं आ रही? आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इस कारण से यहां सिग्मा बॉन्ड है, वहां पाई बॉन्ड है। इस वाले केस में हर जगह पार्शियल डबल है, डॉट 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 डॉट, ये ऐसे। यहां पे वो है, वेरी गुड, यहां पर वो है और यहां पर वैसा नहीं है, इसी कारण से इसमें ये वाली POS नहीं है। एक ये वाली है, 2 3 और एक स्लाइस, 4 POS है यहां पे। समझ गए? 4। नहीं रेजोनेंस मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाया। सब पढ़ा तो दिया था आपने ब्रिज कोर्स में ना, मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। कहां पे? क्लास में। यस, मैंने क्या बोला, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा आपको कि आपको आता होगा। सीरियसली कह रहा हूं, आपको एक एक चीज वापस पढ़ाऊंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। आ जाओ। ग्यारह नंबर, एक स्लाइस ओनली। ऐसे काटू, कैसे भी काटू, ऐसे काटूंगा तो ये बच जाएगा, कैसे भी काट लो, ये ऐसे काटोगे तो ये और ये मिरर इमेज नहीं है, इसकी इमेज यहां आएगी। फिर वही बात बोलूंगा कि तुम सैलून में कुछ और कटवा के आ गए। एक इसमें कितना आएगा? 1
2 3 स्लाइस 4। इसमें कितना आएगा इसमें? अच्छा एक काम करो ना, चलो एक बार ये कर लो, फिर अब इन तीनों के आंसर साथ में लिखना, मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा आएगा, एक ये वाला। सर ये कैसा आया? बेंजीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। परेशान मत होना, तुम्हारे अगर 10 सवाल भी गलत हो गए ना, परेशान मत होना, वापस रीट्राई करना, कहां गलती हो रही है वो निकालना, बताना। समझो बात को, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां जहां गलती करोगे मैं तुम्हारे को उठा के लाऊंगा वापस से कि नहीं ये गलती है। तुम्हारा काम है अपने आप को मोटिवेशन रख के, नहीं क्या मेहनत करेंगे, नहीं होगा मेहनत करेंगे, काम करेंगे, मेहनत से कभी मत भागो। जब आपको शुरू में भी मैंने पढ़ाना चालू किया, केस बनाना, तुम्हारी हालत खराब हो रही थी, तुम दूध रहे थे अंदर से, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया आखिरी में आके तुम सही करने लग गए। बात समझ रहे हो कि आप धीरे धीरे चीजें सही कर जाओगे, देख लेना। दो, वेरी गुड, एक ये वाली और एक स्लाइस, बेंजीन ClBr, खच और एक स्लाइस पूरा ऐसा। इन तीनों के आंसर साथ में लिखिए, इन तीनों के आंसर साथ। मान लीजिए इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, तो 1,1,1 लिखिए। इसका 1, इसका 2, इसका 3 है, 1,2,3 ऐसे लिखिए। बताइए 232, 252, 252। वो वाली गलती करी होगी, ये वाली, इसकी इमेज यहां, अबे इसकी इमेज यहां आएगी बे, बावली पूछो। 232, 272। कहां से आ गए? 252 फिर भी समझ में आता है, गलती करता आदमी। 272 तो नहीं आ सकता, 232 इज करेक्ट आंसर। 1 स्लाइस, एक, 2 स्लाइस। सर ये वाली क्यों नहीं है? वह वापस वही गलती है, सेल की इमेज इधर आएगी। 3, इसमें ये वाली स्लाइस 2, 17, 18, 19 बताओ एक साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन अच्छा एक काम और करना, जहां गलतियां हो रही है ना उनमें स्टार मार्क कर, मान लो आपकी ये गलत हुआ, स्टार मार्क कर लो। क्यों सर स्टार मार्क क्यों करवा रहे हो? जब भी आप पेपर देने जाओ एक दिन पहले इनको रिवाइज करो, जो गलतियां हुई है उन सवालों पे यहाँ पेपर रखो, ऐसे यहाँ पे पेपर रखो, वापस सॉल्व करो। यहाँ घसा पचड़ मत करना, ऐसे कैसा पचड़ मत कर देना यहाँ बैठ के ऐसे। यार इसमें गलत क्यों कर रहे हो? 221, 220, 231, 210, 221 मुझे सबसे ज्यादा दिखा अब तक। 221 मैक्सिमम दिखा मेरे को, लेट्स सी, मुझे याद नहीं है। ये एक स्लाइस, या सर यहां पे स्लाइस कैसा है? डबल बॉन्ड, ट्राइंगल, 2 एच ऊपर नीचे, यहां पे दोनों एच प्लेन में, स्लाइस काटा है खचाक, एच ऊपर एच नीचे, और एक तो ऐसे कट ही रहा है यहां पर, ये और स्लाइस, ये और स्लाइस, स्लाइस। इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, स्लाइस। अब यहां बच्चे फंस गए, स्लाइस कैसे आ रहा है? अब एक कर रहे हो, ये देखो ट्राइंगल, डबल बॉन्ड का मतलब है sp2 हो गया। ये क्या हो गया? sp2 हो गया। sp2 का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर, सिखा रहा हूं समझ, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कंपाउंड प्लेन में आ गया, प्लेन में, प्लेन में आ गया, प्लेन में। प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये CH3 ऐसे है, ऊपर नीचे नहीं है, sp, ये बॉन्ड CH3 ऐसे है, तो कार्बन 3 H है, एक H प्लेन में। तो मैं जब स्लाइस काट रहा हूं ऐसे शुर, एक H, अब तू बता, चल तू बता मुझे, इसके स्लाइस में कितने एटम प्लेन में आए? कमेंट बॉक्स में बताना, इसके स्लाइस में कितने एटम प्लेन में आए। ये पूछ के मास्टर ना ऐसी बदनामी करता है। बताओ इसके स्लाइस में कितने एटम प्लेन में आए? जो इसमें एक POS है, उस एक POS में कितने एटम प्लेन में है? और जिनकी गलत, मतलब 19 सवाल कराए मेरे, 10 गलत हो गए, कोई बात नहीं, मार्क करके वापस ट्राई करना कि क्या गलत कर रहा हूं, क्या यही तो लर्निंग है, या तो विन है या लर्न है। कैसे वो बताओ, रिजॉन वाला बग बताओ, बताओ। 7, 5, 4। वाह रे वाह,
तुम गधों को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाऊंगा, मुझे लग रहा है। ये देखो ऐसे स्लाइस में देखो, ये ऊपर, ये नीचे, मतलब ऊपर नीचे। एक कार्बन तो ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये भी तो प्लेन में sp2 है। दो, ये चार तो यही हो गए, कार्बन एच एच एच, ये 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 स्लाइस कटेगा, ये ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे। एक दो तीन चार पांच छह, 6 इज द करेक्ट आंसर। मास्टर इतना ऊपर क्यों ले जाते हो हमको, आत्मा निकल रही है। फिर जगह जगह से आज तो धुआं ही निकाला है मास्टर ने। चल एक सवाल और पूछता हूं, इसके स्लाइस में कितने एटम आएंगे? इस वाले के स्लाइस में कितने एटम आएंगे बता दे। चल चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 के स्लाइस में कितने एटम आएंगे बता। यहां स्लाइस नहीं है, कैसे काटोगे तो CH3 और H है। थाला सही आंसर है। यहां CH3 है तो कार्बन H H और H, ये और आ जाएगा बस। एक दो तीन चार पांच तो सही, दो और आ गए। थाला, थाला इज द करेक्ट आंसर। थाला इज द करेक्ट आंसर। थाला इज द करेक्ट आंसर। यो बड़ी सही आंसर। ये देखो 111 कैसे, ये काटा, देख लेना एक बार ट्राई करके आना, कल वापस बताऊंगा। अच्छा एक काम और करके आओगे, एक काम और करके आओगे, इनमें एटम निकाल के आओगे, इन तीनों में एटम कितने प्लेन में आ रहे? बोले मास्टर बस जीरो, यहां कोई पीओएस नहीं है, ऐसे भी नहीं है, स्लाइस भी नहीं है। एक, यहां कितनी आएगी? यहां पे स्लाइस आएगी कि नहीं आएगी? इस वाले में स्लाइस आएगी कि नहीं आएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें स्लाइस आएगी कि नहीं आएगी? इस वाले में स्लाइस आएगी कि नहीं आएगी बताओ। नो या यस? आएगी क्योंकि ये प्लेनर है। यस बोलने वाले सही है, नो वाले गधो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रिंग हो गई, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के आते ही ये क्या हो गया बेटा? sp2, sp2। अरे राम राम, ये भागा भूल जाते हैं sp2। अब क्या होगा? ये Cl प्लेन में, ये Cl प्लेन में, H ऊपर H नीचे, H ऊपर H नीचे, यहां H H ऊपर नीचे, H H ऊपर नीचे, Cl प्लेन में, Cl प्लेन में। अब मैं स्लाइस काटूंगा, ये पूरा कट रहा है मस्त, आ हा कचक। Cl कटा, कार्बन कटा, कार्बन कटा, Cl कटा, कार्बन कटा, कार्बन कटा, H ऊपर बचा, H नीचे बचा, H ऊपर बचा, H नीचे बचा। फील लेना इसीलिए जरूरी है, रटते हो ना तुम, रट ले। एक दो तीन चार पांच छह एटम प्लेन में आ रहे हैं, तो यहाँ स्लाइस आ रही है, यहाँ दो पीओएस है, एक ये वाली, एक स्लाइस। समझ में आया? 24 रिपीट, 21 इज रॉन्ग। हाँ बेटा 21 रॉन्ग नहीं है, मैं मानता हूं। तू ये कह रहा है कि सर अप डाउन हुआ, तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं। और बता, 21 रॉन्ग नहीं है बेटा। और बता 22 में स्लाइस क्यों नहीं है? आएगी ना, नहीं 22 में स्लाइस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे CH3 है और एक H है। ये देखो, ये 22 में देख, ये ट्राइंगल, ये मिथाइल प्लेन में, पर यहां जो मिथाइल है ऊपर H नीचे, या मिथाइल नीचे H ऊपर, स्लाइस काटेगा, ऊपर बचेगा मिथाइल, नीचे बचेगा H। सॉरी, इन तीनों को रीट्राई करके आना ना यार। तुम ये क्यों सोचते हो कि मास्टर में सब बता दो, आज क्या, आज क्या बता दो? ठीक है करके आना, सोच के आना तुम आज, फिर मैं और बताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने छोड़ दिया तुमको ऐसे ही? लो दो, BF3 में कितनी आएगी? इन तीनों का आंसर दो। जिस बच्चे का CH4 वाला डाउट था वो मैं कल वापस बताऊंगा। आप समझो, अगर मैं किसी टॉपिक में इतना टाइम ले रहा हूं पोस्ट कोर्स में, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा वो टॉपिक। आप खुद अपने अपने दिमाग में अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद अपने दिमाग में अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं किसी टॉपिक में इतना समय ले रहा हूं तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये टॉपिक। सोचिए। 4, वेरी गुड। कैसे? कि sp2 है, 1 2
120 डिग्री का एंगल है, 3 और स्लाइस 4। सेम ईयर 1 2 3 स्लाइस 4, यहाँ 6। वेरी गुड। ये 2 वालों भाई, यहां मैं आपको कल सिखा दूंगा वापस से। 4 4 6 इज करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, आपको पीओएस आपको मैं वापस सिखा दूंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री कल की क्लास में आते ही सिखाऊंगा। कल की क्लास में टेंशन मत लो। आज आपको पीओएस निकाल लिया, निकाल लोगे पॉज? आज पॉज निकालनी, निकाल लोगे? ह्यूमन हैंड 0, क्रिकेट बैट 1, चेयर 1। एक बार मैंने आंसर लिख दिया, बाकी आप चेक करना, फिर अपन डाउट पूछूंगा आपसे। कल मैं आपसे डाउट पूछूंगा, क्या टेंशन लेते हो? चालीस तक के मैंने आंसर लिखे पीओएस के। कल आपको कॉस्ट पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। क्या आपको आज मजा आया आज की क्लास में? आज तक कुछ लिखने को था नहीं। आज की क्लास में लिखने को क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा। मैथ्स क्लास, हाँ आ रहा हूं, जा रहा हूं। बेट में 2 कैसे होगा? बेट में एक ही तो होगा। ऐसे वाला ऐसे नहीं काट सकते ना, ऐसे काटेंगे तो बैट में ऊपर का पार्ट तो कर्व्ड होता है ना, ऐसा नीचे का पार्ट, खेलने वाला पार्ट चपटा होता है। हाँ, अगर तुम एकदम पार्टियां मान रहे हो कि जो आगे से भी चपटा है और नीचे से चपटा है, वहां 2 होंगी। जो आपकी मम्मी जब पहले के जमाने में देखा होगा ना, मम्मी इधर आओ बेटा, इधर आओ, मस्ती कर रहे हो, पटाक पटाक पड़ती थी ना बेटा, वो वाला बैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो उसको हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है, दौड़ा बोलते हैं एकदम, वो कपड़े कूटने वाला, वो नहीं वो नहीं। क्रिकेट बैट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बैट। टेनिस में तुम्हारा एक आया होगा, ये वाला 2 आया होगा, ये वाली और बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। टेनिस में तुम्हारा 2 आया होगा, उसमें एक लोचा है। जो वो होते हैं ना, वायर्स होते हैं ना, वो एक के ऊपर एक होते हैं। हाँ? लगता है बचपन में कोई और टेनिस ले आए थे पापा। चलिए कल बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में धुआं निकाला हो और मजा भी आया हो कि चलो कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन किया मैंने मेरी क्लास में, कुछ ऐसा नया सीखा जिससे मैं कुछ बढ़ सका। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। टेंशन मत लो यार, ये लास्ट के अगर गलत भी हुआ है ना, टेंशन नहीं है, ये तो सीख जाओगे, इनमें लोचा है सब में। ठीक है, आज्ञा दीजिए। फिर आज तो लग रहा है बैठ नहीं पाएंगे, इतना भयंकर यहाँ पढ़ा दिया है आज तो। और कल से आपकी डीपीपीस भी चालू हो जाएंगी। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें और प्यार देते रहें। लव यू ऑल। आईयू 3000, लव यू 15 ऑक्सी, पेंशन 2, ऑल ऑफ यू। थैंक यू आज की क्लास जलने के लिए, थैंक यू आज की क्लास जलने के लिए।